बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन, आज की इस वीडियो में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बयान करेंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप अलैहिस्सलाम का शुमार भी उन मशहूर अंबिया अलैहिस्सलाम में होता है जिन्होंने तकलीफ पहुंचने पर बड़े सब्र का मुजाहरा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खूब मालो दौलत, शान और शौकत और औलाद से नवाज कर आजमाया। आप अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में पूरे उतरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर कुरान मजीद की 4 सूरतों में किया है। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा यह है, और उनकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम की शादी मोहतरमा रहमत बिनते अफरासीम से हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को उनसे औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक, बाकसरत अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले और बड़े ही साबरो शाकर बंदे थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए नबूवत से सरफराज फरमाया था। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा यह है, हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही भेजी थी और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूब मालो दौलत और औलाद से नवाजा था। इन नियामतों के मिलने पर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया करते थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मुसाइब में मुब्तला करके आजमाया। आप अलैहिस्सलाम की सारी दौलत जाती रही, औलाद भी फौत हो गई और घर बार भी वीरान हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रजा के लिए सब्र से काम लेते रहे और कभी शिकवा नहीं किया। आजमाइश की मुद्दत तवील होती गई, यहां तक के दोस्त अहबाब भी साथ छोड़ गए और आप अलैहिस्सलाम से दूर रहने लगे। सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की जोजा मोहतरमा रहमत बिनते अफरासीम साथ रही। वो आप अलैहिस्सलाम की जरूरियात जिंदगी का पूरा ख्याल रखती। आप अलैहिस्सलाम की वफादार बीवी उजरत पर दूसरों के काम करके आप अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया करती थी। इसी आजमाइश में 18 साल गुजर गए। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है, सबसे सख्त आजमाइश अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर, फिर लोगों में सबसे ज्यादा नेक लोगों पर, उसके बाद जो उनसे कम दर्जा के हों उन पर आती है। इंसान पर उसके दीन के मुताबिक आजमाइश आती है। अगर वो दीन में मजबूत हो तो उस पर आजमाइश भी सख्त आती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश पर सब्र इस्तिकामत का मुजाहरा करते रहे, यहां तक कि आप अलैहिस्सलाम पर आने वाले मसाइब और उन पर सब्र जरबुल मसल बन गए। आखिरकार जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुजूर सेहत के लिए दुआ मांगी। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा यह है, या अल्लाह मुझे तकलीफ दा बीमारी लग गई है और आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। ऐ मेरे रब, बेशक
शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में गिड़गिड़ाकर अपनी सेहत और मसाइब दूर होने के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए फरमाया कि जहां आप तशरीफ फरमा हैं वहीं अपने पांव को जमीन पर मारें, उससे एक चश्मा जारी हो जाएगा जिससे आप गुस्ल करें, बैरूनी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी और इसी चश्मा के पानी को पिए, अंदरूनी बीमारियों से शिफा मिल जाएगी। चुनाचा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को सेहत कामिला अता फरमाई। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा यह है, चुनाचा हमने उनकी दुआ सुन ली और उनकी बीमारी दूर कर दी। हमने उन्हें कहा अपना पांव जमीन पर मारो, ये ठंडा पानी नहाने और पीने के लिए है। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहत मिलने के बाद एक मर्तबा गुस्ल फरमा रहे थे, इतने में सोने की टिड्डियों का एक झुंड आप अलैहिस्सलाम पर आ गिरा। आप अलैहिस्सलाम उन सोने की टिड्डियों को मुठियां भर भर कर कपड़े में डालने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज दी, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इस दौलत से मुस्तगनी यानी बेनियाज नहीं कर दिया जो तुम देख रहे हो। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहत मिलने के बाद एक मर्तबा गुस्ल फरमा रहे थे, इतने में सोने की टिड्डियों का एक झुंड आप अलैहिस्सलाम पर आ गिरा। आप अलैहिस्सलाम उन सोने की टिड्डियों को मुठियां भर भर कर कपड़े में डालने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज दी, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इससे मुस्तगनी नहीं कर दिया जो तुम देख रहे हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हां ए मेरे रब, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से मुस्तगनी नहीं हो सकता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सख्त बीमारी की हालत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में कमी नहीं की और मसाइब और बीमारी पर बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप अलैहिस्सलाम के सब्र करने की खूब तारीफ फरमाई और आप अलैहिस्सलाम के तमाम मसाइब दूर फरमा दिए। इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को खानदान और माल दौलत से भी नवाजा और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़या को भी बाद में आने वालों के लिए नसीहत बना दिया। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा यह है, बेशक हमने उन्हें अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र करने वाला पाया। वो बहुत ही नेक बंदे और अपने रब की तरफ खूब रुजू करने वाले थे और उन्हें न सिर्फ उनके अहल अयाल दिए बल्कि उनके साथ अपनी खास मेहरबानी से ऐसे ही और भी अता फरमाए ताकि ये वाक़या हमारी इबादत करने वालों के लिए एक नसीहत बन जाए और हमने अपनी खास रहमत से उन्हें उनके अहल अयाल अता फरमाए और उनकी मानद और भी अता फरमाए। अक्लमंदों के लिए इसमें बड़ी नसीहत है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमत आप अलैहिस्सलाम की बीमारी की हालत में भी आप अलैहिस्सलाम के साथ रहीं और आप अलैहिस्सलाम की खिदमत करती रहीं। आप अलैहिस्सलाम की वो बीवी आप अलैहिस्सलाम की सेहत की शदीद ख्वाहिशमंद थी और हर वक्त बीमारी से शिफा की तलाश में रहती थी। शैतान ने उनकी कमजोरी से फायदा उठाकर उन्हें शिफा का एक शिरकिया अमल बताया। उन्होंने आकर आप अलैहिस्सलाम को वो अमल बताया जिस पर आप अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए और कहा कि वो शैतान था
اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہی۔ آپ علیہ السلام کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا راستہ بتایا جس میں آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو آدمی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک مٹھی جھاڑو لے کر اس سے اپنی بیوی کو مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حمل اور ان کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔